अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद और 35 रुपये के इजाफे के बाद पेट्रोल में 251 रुपये पे जब पेट्रोल चला गया है तो इस महंगाई का जो इम्पेक्ट है उसकी शिद्दत गरीब लोग नहीं सह पाएंगे। जो दिहाड़ीदार तबका है जो 500-600 रुपये कमा रहा है तो फिर वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे? और स्टेट की तरफ देखेंगे, अरबाब इख्तियार की तरफ देखेंगे, बात किस तरफ जाएगी ये आपको दिखाते हैं। नाम क्या होगा? हाजी लब्बा उर्फ मलिक मोहम्मद आसिफ। इतना लंबा चौड़ा नाम? पहले हाजी लब्बा इधर लाहौर में हाजी लब्बे के नाम से जानते हैं, और अदरवाइज क्या? मलिक मोहम्मद आसिफ। क्या बात, तो लब्बे के नाम ने शोहरत पाई फिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियत है आपकी? ये मैं ब्रांत रोड पे ऑटोमेशन का काम करता हूँ। आप मुझे अच्छे खासे गुस्से वाले मालूम होते हैं। यार हमें बॉस पता क्या है, कोई मिल ही नहीं रहा, जो भी मिल रहा है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। हम लोग सिर्फ पीस रहे हैं बस। ये देखें अभी 50 की आवाज़ आई है, 35 बढ़ गया है। असम्बली भेज हुई थी कि 50 बढ़ेगा तो 35 ऊपर हो गया है। मुल्क का हो चुका है। सिर्फ अब कोई अल्लाह का ऐसा नेक बंदा है जो हमें कोई सीधी राह दिखा दे बस। हम जैसे हैं और वैसे ही हमें हुक्मरान मिल रहे हैं, चाहे वो न्याजी है, चाहे वो शरीफ है, चाहे वो शहबाज है, नवाज है, जो भी है। आप किसी से मुतासिर या खुश नहीं? हम किसी से खुश नहीं हैं। अल्लाह क्या बुनियादी वजह? एतबार नहीं रहा या क्या हुआ? सर सऊदीया के अंदर मामला थोड़े उलझे। उन्होंने सबको इनवाइट किया 7 स्टार होटल में और उन्होंने कहा जनाब ये जेल है, अब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो आप कुछ करो। सब ने पैसे दिए हैं तो यहाँ पे सब अपना पेट भरने के लिए बस। आप कह रहे हैं 7 स्टार होटल बुला के तो सबको क्या करें, बंद कर लें? इनको असेंबली हाल में बंद करके तो सबको उल्टा लटका के बोले निकालो जो जो खाया हुआ है। अभी वो साहब 1200 अरब ले गए थे ना, वो क्या थे जो हमारे के लिए आए थे, बस उन्होंने अपना बनाया। तेरी अल्लाह यारी बस। आपका काम निज़ाम कैसा घर का चल रहा है? भाईजान हैंड टू माउथ वाले हम लोग हैं, हैंड टू माउथ। जैसे कमा लिया वैसे खा लिया बस, और कोई बात नहीं है। मतलब पेट काट काट गुजारा कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रोज़ी रिज़्क मिल रहा है। सिर्फ डिस्टेंट ऐसा है कि परेशानियाँ परेशानियाँ। इस मुल्क को जैसा हाकम चाहिए जो रोज़ 100 बंदा, तो फिर ये मुल्क पहले कानून नाफज होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। एक गाड़ी वाला बंदा ऑटो वाले को मारता है, बाद में निकल के उसे थप्पड़ मारता है। कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए। गरीब बंदे के लिए कानून है, तगड़े बंदे के लिए कानून नहीं है। कानून की बालादस्ती होगी तो ये बिल्कुल मुल्क सीधा हो जाएगा। एक इशारा काटता है, वो आगे से दूसरा गाड़ी वाला उसे ले जाता है, तो अगर इशारे पे एक डांग वाला बंदा खड़ा हो ना तो वो सब लेवल में रहेगा। 2 बजे के करीब अमरात में कोई भी शख्स इशारा नहीं काट सकता, चाहे वो अकेला खड़ा है, उसकी जरूरत नहीं कोई इशारा काट। गए बाहर कभी गए हैं? कहाँ हो क्या? मैं अबू धाबी में हो गया हूँ 12 साल। उधर नहीं वन वे नहीं आता कोई? नो, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अगर किसी ने जंगला क्रॉस किया तो उसे 50 दिरहम जुर्माना करते हैं। वो जल्दी अंडरपास के जाने की वजह से वो जंगला क्रॉस करता है ना छलांग के, तो उसे 50 दिरहम जुर्माना होता है। और यहाँ कानून नाफिज हो जाए बस, अल्लाह के फजल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ कानून की बालादस्ती नहीं है। तो आपको भाई साहब बच्चे पढ़ाए, आपने मौका मिला पढ़ाने का? बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है काम पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे सड़कों पे अभी आपको बेरोज़गारी के साथ साथ सर लोग स्कूल भी नहीं जा रहे, बच्चे भी नहीं जा रहे। सर बात पता क्या है, एक बंदे की माश है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मज़दूर की माश 1 तोला सोना के कीमत एवल्स लगाई थी। 1 तोला सोना। अभी एक बंदा 800 रुपये कमा रहा है, उसका 16,000 रुपया रेंट है, वो क्या करेगा? 16,000 उसका घर का रेंट है, वो क्या करेगा? मर जाएगा वो पिस रहा है। इन लोगों ने बोला था कि आटा, मैं अपने कपड़े बेच के आटा दूंगा। कैसे आटा देगा ये?
ये हमारे कपड़े बेच के हमें आटा देगा, ये बोला था इसने। ये फिल्म इंडस्ट्री के माहिरीन एक्ट्रेस में से गिने जाते हैं, जितने सियासतदान हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जी, एक्ट्रेस क्या? एक्ट्रेस नहीं, जैसे ये कैसे? हॉलीवुड के एक्ट्रेस है ना, ये सिर्फ परफॉर्म करते हैं स्टेज पे। फिल्में देखते दुखते रहे? देखते नहीं हैं, ये सिर्फ परफॉर्म करते हैं। ये वो कहते हैं ना कि वो दिलीप साहब ऊपर रुमाल फेंकते थे तो नीचे आता था, वो मुस्कुरा रहे होते थे, नीचे आता तो उनके आंसू में आंसू होते थे। तो वैसे ही इन सियासतदानों का हाल है। नहीं, ये दिलीप साहब के लेवल के आप कह रहे हैं इनको? ये उनके लेवल के ही हैं। क्या करें? वो दवाई लेने गए, मियाँ साहब वापस ही नहीं आए। वो लंदन में दवाई लेने गए, वो भी दिलीप साहब ही हैं। मियाँ साहब भी दिलीप ही हैं। परफॉर्मेंस उनके अंदर गुड़ गुड़ के बढ़ी हुई है। अवाम आना है बस। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा इस मुल्क का हामी हो। अभी मुल्क डिफ़ॉल्ट किनारे है, जैसे वो रूस के साथ वो यूक्रेन था। सब मुल्कों ने बोला वो तेरी मदद करेंगे, तेरी मदद करेंगे। जब अल्लाह हो किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। सिर्फ वो सांसें वगैरह उठाने थे ना उन्होंने। ये तो भुट्टो साहब की मेहरबानी है, जो लेजेंड ऑफ द हीरो थे और जिन्होंने इस मुल्क के लिए काम किया। तो ये बाकी सब खाने पीने वाले हैं, बोंगा खा लिया, खद्दा खा लिया, बस ਇਹ ਕਤਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਗਿਣੇ ਆ ਲੋਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇਖਿਆ, एक बच्चे ने आके मोटरसाइकिल लेके लेडी के कोल लाई है, कहना मैं आंटी आपको छोड़ दूँ। वाल्टर वाले ने देखा सही किसी माँ का ला लिखा सी, उन्हें उस वेले वो अगे आके गड्डी लाई और डॉल्फिन वाला सी। उन्हें 2 चपेड़ा लाइया। उन्हें कहा आंटी की कह रहा सी? कहती कह रहा सी मेरे नाल बैठ, मैं तेन ला दें जिथे कहनी है। कुट कुट के भरी है इन्होंने लोगों च। अज किसी धी भैन की जा करो, कल कोई ताड़ी दी करेगा। बाकी मेरा मुल्क नबी पाक दे सदके बचे है, अल्लाह दे वलिया दे सदके बचे है। जे साहब तुसी कहो ना DIG IG पंजाब, ये दूसरा तीसरा गवर्नर वजीर ए बेचारे ने मुल्क नू, गलत है। क्या अब इम्पैक्ट आएगा माशरे में? 250-51 पे पेट्रोल चला गया यकदम, और मजीद गरीब आदमी 35 रुपये बढ़ा दिया। मजीद गरीब आदमी पिसेगा और पिसेगा। मुझे 35 ईयर हो गए हैं, मैं अपना मकान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा मकान नहीं बन रहा। 35 साल से नहीं बना? 35 साल से नहीं बन रहा। गुल वल्ला झूठ नहीं कहता। तो पता नहीं क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल महंगा कर दिया दोबारा? क्या कह सकते हैं भाई, 250 रुपये लीटर है पेट्रोल, 250 बहुत रुपये शुक्रिया। लीटर कर दिया है। ठीक है ना, ये जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, गलत बात है। क्योंकि आवाम गरीब है, जिन्हों के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, आटा भी महंगा कर दिया, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, दुनिया की हर चीज़ महंगी कर रहे हैं। लेकिन आवाम तो मरेगी ना, जीते जी मर जाएगी। आप समझदार हैं, आप ना कानून को बोलते हैं ना, इन्हों को बोलते हैं जो हमारे हुक्मरान हैं। देखें वो हर चीज़ को महंगा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हमारे गरीबों का क्या कसूर है, बस ये बता दीजिएगा आप हमें। ठीक है ना, ये वज़ीर आला सुन रहे हैं हमारी बात, शायद उनको तरस आ जाए हमारे लोगों पे, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए यार। जुल्म है, रातों रात एक रात को 250 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया। क्यों किस लिए किया है ये बताएं ना आप हमें, किस लिए किया है, किस वजह से, किस बेस से? ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है ना यार। गरीब बंदा क्या करेगा? ठीक है ना, आप बताएं क्या करेगा गरीब बंदा, आप बताएं ना। आपका क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। क्या हालात हैं अभी? बता दिया मैंने। यार हालात तो ऐसा है कि पेट्रोल की वजह से जितना महंगाई आना है ना, इतना डॉलर की वजह से भी नहीं आएगा। अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो इतना महंगाई नहीं आएगा जितना पेट्रोल से आता है। आपका बिजली जो है, आधे से ज़्यादा बिजली जो है पेट्रोल और डीजल से बननी है। तो पेट्रोल और डीजल अगर महंगा हो जाता है तो इससे महंगाई बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा। जिसने 2 वक्त का रोटी खाना था वो मुश्किल 1 वक्त का आएगी, जिसने 1 वक्त खाना था वो उसको 1 वक्त भी नहीं मिलेगी।
ये प्रॉब्लम तो मर जाएगी। ये प्रॉब्लम। आप सुनाएं क्या हाल है? बस शुक्र है, अब जीना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। अब हालात नहीं है कि हम बाहर जाए, कैसा जाए। तो अब ये अवाम देखे सारे लोगों को, भाई कहते कि एक वक्त का रोटी वो भी बहुत मुश्किल से अब अवाम खाएगा, कहाँ से खाए। कल परसों ये आ रही थी मरियम नवाज साहिबा, सारा 5 दिन से रोड बंद, सारा क्या करके आया ये एक सवाल मैं पूछता हूँ, क्या करके आया है? कौन सा कोई कारगिल पता करके आया है? अपनी सर्जरी के लिए आना था, सर्जरी करके आया, और क्या इसने किए हैं? किधर अवामों को तकलीफ सारा कुछ, और साथ आके क्या किया? 35 रुपये डीजल और पेट्रोल महंगा किया है, ये हमें उन्होंने सरप्राइज़ दिए। तो अब खुदारा मैं तो मीडिया वाला भाइयों से भी, कुछ मीडिया वालों के अलावा, कि भाई मेहरबानी करो, आवाम की आवाज़ पहुँचाई। मीडिया वाले भी निकले, आवाम के घर घर जाके देख ले, किसी के घर में खाना नहीं मिलते। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? मैंने बस शेक नहीं करना। नहीं वो तो ठीक है, पेट्रोल का क्या किया? पेट्रोल आज हमसे खुश हो गए आप? आप ज़्यादा खुश हुए होंगे, आपको तो पता है। आपको ये पहले बातें बतानी चाहिए थी लोगों को, पेट्रोल बढ़ने वाला है। अब मिल ही नहीं रहा किसी जगह से। मैं कितना ही पेट्रोल पंप फिर के आ रहा हूँ, किसी जगह पे पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। ये पहला पेट्रोल पंप जिसने पेट्रोल दिया है, और वो भी 250 रुपये से ज़्यादा दे नहीं रहा। इन्हें के कम से कम जो आ गया उनसे 2 लीटर 3 लीटर तो दे दे रहे जितना ज़रूरत है बंदे को। अब 1 लीटर में क्या लेके बंदा जाएगा? 10 पेट्रोल पंप फिरे हैं, इसके बाद ये सिंगल पेट्रोल पंप जिसके पेट्रोल पंप मिल रहा है। पता नहीं इसको अल्लाह ने हदायत दी है कि मैं पेट्रोल दे दूँ लोगों को। बाकी कोई नहीं दे रहा? ना, खाली बंद है सारे? बिल्कुल बंद है। शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था, मैं नून लीग का ही सपोर्टर हूँ, मगर अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है शहबाज शरीफ साहब को कि ये कम करें महंगाई। आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हुई, तो बस यही कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि मेहरबानी करें गरीबों पे। काम ख़राब है या नहीं? काम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया। शर्मिंदगी होती, कोई गाली बकता नून लीग वालों को तो गुस्सा तो चढ़ता ही है, मगर क्या कह सकते हैं अब। नून लीग के हम सब क्या करते क्या आप? मैं जी सिलाई का काम है मेरा। तो कैसा जा रहा है काम, कैसा जा रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल। अब 50 का पेट्रोल डलवाते हैं हम इधर, अब वो भी नहीं डलवा सकते, कहाँ से लाएं? 251 रुपये का हो गया है, 35 रुपये बढ़ गया। वही ना, अब 100 का भी पेट्रोल जाएंगे तो हम इधर तो 2 किलोमीटर जाएंगे, पेट्रोल ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, बच्चों को कहाँ से घुमाएंगे? अगर ये उम्मीद लगाई हुई, इंशाल्लाह कुछ करेंगे। इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जान छोड़ दो, महंगाई कम कर दो। बहुत तंग आ गए, बहुत ज़्यादा ही तंग आ गए। पहले वो राशन मिल रहा था, वो राशन भी नहीं मिल रहा। जिसमें आम ने आस लगाई हुई थी वो भी नहीं मिल रहा। अब ये सिंध का कार्ड लेके आओ, बेनज़ीर का कार्ड लेके आओ। भाई कहाँ से लेके आए आप? ये क्या बात नहीं, ये समझ आई क्या हुआ? स्टोर पे जाए ना, अब उधर लिख के लगाया हुआ कि सिंध का बेनज़ीर का कार्ड लाओ फिर राशन मिलेगा। ये पंजाब अच्छा। में। अब क्या करें फिर? राशन भी बंद कर दिया इन्होंने। जो उम्मीद थी थोड़ी बहुत खाने पीने की, वो भी बंद हो गई। क्या हाल है आपके? आप क्या करते हैं? जी मैं सेल्समैनी का काम करता हूँ। तो कैसा है पेट्रोल आज आप लेने आए इधर से? पेट्रोल सर जी, मेरा पेट्रोल से मेरा जो है ना रोज़गार वाबस्ता है। रोज़ का मेरा आना जाना होता है। तकरीबन मैं ब्रांथ रोड से संभाल लेता हूँ हार्डवेयर का, तो बाहर परचून में सेल करके आता हूँ होल सेल से लेके। तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से मेरा तो बचत यानी कि काफ़ी कम हो जाएगी, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, और पहले ही काफ़ी मुश्किल थी और हो जाएगी। तो बड़ा मसला बन जाएगा ज़िंदगी में ना। अच्छा, नहीं तो ये आप वैसे पहले कैसा गुजारा चल रहा है आपका, और अब क्या बनेगा 251 पे जब आ गए पेट्रोल का? सर जी बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। यकीन करें हफ्ते का जो है 750 की टैंकी फुल होती थी, यानी कि तो अब 1000-1200 पे बात जाएगी। तो 25-30 हज़ार पे सैलरी वाला बंदा क्या करेगा? ऊपर से इन्होंने कुकिंग ऑयल जो है खाने वाला वो भी 510 रुपये किलो कर दिया। तो बस सब्र शुक्र कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, अपने आप को तसल्ली देते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करके। सब्र शुक्र पे ही है बस, और तो कुछ नहीं, क्या कह सकते हैं। बस हुकूमत से मेरी यही अपील है कि आवाम को जितना हो सके रिलीफ दिया जाए। तो आपका कमाई कितनी और ख़र्च कितने हैं? कितना फ़र्क पड़ गया आपस में? मेरी सर जी बेसिकली मेरा
अल्लाह का शुक्र है मकान तो अपना है, लेकिन ना 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है, उसके अंदर ही कभी कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं। ये सेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ता है ना चीज़ें महंगी होती है, फिर कस्टमर वो चीज़ नहीं मंगवाता, वो कहता है मैं खुद आके मार्केट ले जाऊँगा। इस तरह करके ना फिर वो काम पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, काम कम हो जाता है हमारा। ये बुनियादी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा है जी। तो इससे आपका जो काम है उसमें कोई उम्मीद होती है कि आपका ज़्यादा आप कमा लें या कोई बेहतरी आ जाए, या ये इसी तरह रहता है और एक एवरेज के साथ चलता है? सर जी बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, पहले भी शुक्र अदा करते थे, अब भी करेंगे। तो बस ख़ुद को अल्लाह का शुक्र अदा करके तसल्ली देते हैं कि किसी तरह गुजारा हो जाएगा। अभी नई शादी हुई है। अच्छा, तो इसी 3 महीने हो गए हैं बस। हाँ जी, माशाल्लाह, बड़ी मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। तो बस क्या कह सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो गया हुआ। तो ये आपने पसंद की शादी की है या घर वालों की पसंद की है? नहीं, या मैं मिक्स करके ही की है? पसंद की थी, रिश्तेदारों में की है। तो मान गए सारे इजी होके, या जी फटा छटा बना रहा? फड्डा शड्डा पसंद की शादियों में कहते हैं फटा बन जाता है। जी, पड्डे तो काफ़ी बने थे, लेकिन जब से वो फिर रिश्ता तय हो गया ना, यानी कि शादी होगी, शादी के बाद सब रिश्तेदारों का मुंह बंद हो गया। देखो, गारंटियाँ आपको देनी पड़ी? गारंटी अक्सर पसंद की शादी में गारंटियाँ मांग लेते हैं। नहीं, गारंटी वगैरह तो कोई नहीं, शुरू से उनसे प्यार मोहब्बत थी। अच्छा, खाला है ना मेरी सकी खाला। हाँ, खाला। तो खाला ने हाँ जी, अपना आपकी कहा कि ठीक है। हाँ जी, इस तरह ही है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? प्रॉब्लम्स बस सर जी साथ साथ ही हैं, क्या कह सकते हैं, ज़िंदगी है। तो अभी आप जो हैं वो ख्याल फिर प्रॉपर रख रहे हैं उनका, अभी हमारी का? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, खुश है मेरे साथ। उन्हें तो नहीं ये पहुंचेगा धचका के 35 रुपये का पेट्रोल हो गया? हाँ जी, 2 वक्त की खा लेते हैं, लेकिन मेरे साथ खुश है वो। नहीं, आप खुश रखें यार, बड़े अच्छे से। 2.5 मरले का हमारा घर है, तो भाई बहुत बड़ा घर है यार। हाँ जी, माशाल्लाह। अल्लाह का मरले नहीं होते घर में, बस हाँ जी, शादमानी और बरकत होनी चाहिए। 4 भाई रहते हैं। मरला एक भी हो तो खैर है। हैं? 4 भाई रहते हैं ना, इस तरह फिर रजामंदी की शादी में ऐसे ही है। खुश हैं हम दोनों, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हाँ जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद फरूक। फारूक भाई, आज तो 250 पे चला गया, पेट्रोल क्रॉस कर गया जी भाई जान। है। हाँ जी, फिर ये गरीबों को मारने का सोच रहे हैं ना, सही कह रहे बनेगा? फिर क्या बनेगा? हैं। क्या बनेगा? अभी ये रिक्शा चला रहे हैं भाईजान, काम तो है कोई नहीं, ठीक है, ऊपर से महंगाई इतनी कर रहे हैं कि खाने पीने के भी वाले हो जा रहे हैं और परेशान कर दिया इन्होंने। और ये जो पेट्रोल है इसने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। सवारी पैसे नहीं दे रही और 1000-2000 रुपया कमाते हैं, 700-800 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, 1000-1200 में घर का चूल्हा नहीं जाता। अभी तो क्या बनेगा? आप ये कब से आप लोडर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, चला रहे हैं? मुझे 5 महीने हो गए हैं। तो ठीक है, प्रॉफिट मिल जाता है? अब पहले लोग गुजारा हो रहा था, अब समझ नहीं आ रहा इसका। अभी जो महंगाई कर रहे हैं इसकी समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आई? बहुत ज़्यादा परेशान किया उन्होंने। कितने आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। वो पढ़ा रहे हैं उन्हें? अभी लग रहा है कि हुकूमत पढ़ाने नहीं देगी। क्या मतलब, नहीं पढ़ा सकेंगे? 1200 के अंदर, 1000 के अंदर क्या बदला, घर का खर्चा करेगा, ये बच्चों को पढ़ाएगा। अच्छा, अभी सुबह के वेले खड़े खड़े होके जा रहे हैं घर को। तो इसने तेल खा लिया 300 रुपये का, 300 का ये तो तेल खा गया ना भाई, मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा। तो ये किस तरह बात फिर जाएगी, क्या बनेगा? ये तो बस क्या सबसे बड़ा तो करेगा, प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल से महंगाई बढ़ती है तो और बहुत शिद्दत से बढ़ती है। खुदकुशी करेगा ना अब। आप किधर आज पेट्रोल पंप पे क्या फिर रहे हैं आज? चिंची रिक्शा चलाता हूँ। ओके, तो सही है काम? अब तो आपका पेट्रोल 35 बढ़ गया। सही 250 रुपये लीटर तेल हो गया है अब। तो ये तो सही आपका क्या कहा। बनेगा? सवारी ने तो पैसे नहीं देने। सवारी तो लड़दी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਦਨ ਖੜਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੇ ਲੰਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ, वास्ते साढ़े वास्ते नहीं। आपको कितने साल हो गए रिक्शा चलवाते? 15-16 साल हो गए। तो बच्चे कितने हैं आपके माशाल्लाह? बच्चे मेरे 5 हैं।
दो बेटियाँ ते 3 बेटे हैं। तो पढ़ाया, उन्हें पढ़ा सके हैं? हाँ पढ़ाया बच्चों को यहाँ? हाँ, बच्चों को पढ़ाया। पहले मैं काम करता था, किसी इदारे में भी मैं जाता था ना कि मुझे काम दो, मैं काम का कारीगर हूँ। पहले ठेकेदार हैं ना, जो भी इधर ठेकेदार हैं, उनको तुसी पैसे दोगे तो फिर वो तुम्हें आर्डर देंगे, पाए का काम होता हो वो। पहले तुम उनको रिश्वत दो, फिर तुम्हें आर्डर देंगे कि लो जी ये काम करो। वो फिर लिख देंगे बिल के ऊपर, जड़ी टोपी शालमी में 100 रुपए की बिक्री है ना, उस पर 1000 रुपए की देंगे, कहेंगे सस्ते निरखों उमदा माल मिला, बस। अच्छा, हाँ, सस्ते निरखों उमदा माल मिला। तुम ओदी कुड़ी नूं कार गिफ्ट कर दी, उन्होंने तुहानूं इंज दा ही आर्डर देना है। तो आपको ये करना पड़ा फिर, जारी बात है वो? नहीं, मैंने नहीं दिया, मैं ठेकेदारों से माल लेके बना लेता था। जिਵੇਂ GM चौधरी मार रोड पे दुकान है ना, उनका काम कर दिया। ये शेख रहमतुल्लाह था इधर के पुलिस लाइन में, उनका काम कर दिया। कैप वगैरह, टोपी, जिਵੇਂ बाजवे ने पाई टोपी, बैज बूज, ये इसका काम मैं करता। अच्छा, वो सारा काम ठीक। हाँ जी, मैं समझ गया। तो अभी गुजारा कैसे करेंगे? 250 पे पेट्रोल चला गया। हाँ, बस शुक्र अल्लाह दा, मजदूरी करी दी रात दिन, होर की करी दा। और ज़्यादा आप सब कुछ बनाया था। पहले बात ये सुनो कि सब कुछ बनाया। प्लाट कुजरा वाले खरीदे। मैं चविंडे का रहने वाला हूँ, जिधर सन 65 की जंग लगी सी ना, उस शहर का रहने वाला हूँ। ठीक है, जड़ा लोग कहते जी चविंडा ते सियालकोट की धरती, ठीक है, इकबाल दे शहर का रहने वाला, कि नाम ही इकबाल ही है, सोच भी है, सारा कुछ है। पढ़िया लिखा नहीं, बेटों को पढ़ाया है, सारा कुछ किया। बहरहाल 2 प्लाट कुजरा वाले खरीदे थे, उधर कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया। कब्जा हो गया? हाँ, कब्जा हो गया। फिर वो कहने लग, इधर पैसे दे जो पैसे देने, जेडे तुहाडे तन ते कपड़े ना वो भी ला लेने ने, तुहाडे किसी ने तुहानू कुछ नहीं देना। वो बड़ा ही बंदा नीच है, जेड़ा सोचे कुछ दिंदियां, सिर्फ वो कपड़े लवाउंदियां, कहंदे घर जा। इन्होंने अपना राइट अज तक नहीं लिया। मैं कच्ची का कैदा नहीं पढ़िया था, ठीक है। इन्होंने अपना हक नहीं लिया तो कुछ भी नहीं लिया। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ये कहते फड़ लिया, वो चाचा लैवो, वो ताया लैवो, लई जाओ पैसे, लई जाओ, छड्डी जाओ, फड़ी जाओ, यह काम है इत्थे। इस तो इलावा मैं कुछ नहीं वेखिया। 70 साल मेरी उम्र हो गई, मैं नहीं कुछ भी वेखिया। स्वाब तो इन्हों की जिन्ने भी साडे अदारे ने ना, सब अदारे ने सारे। इकबाल भाई, शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। सुना जरा तकरीर है, नहीं टीवी ते सुनाना, आपे पता लग जाएगा लोगों को। ठीक, मैं सुना दूँ। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद फरूक। फारूक भाई, आज तो 250 पे चला गया, पेट्रोल क्रॉस कर गया। जी भाई है? हाँ जी। फिर ये गरीबों को मारने का सोच रहे हैं ना, सही कह रहे हैं। बनेगा? फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा? अभी ये रिक्शा चला रहे हैं भाईजान, काम तो है कोई नहीं, ठीक है। ऊपर से महंगाई इतनी कर रहे हैं कि खाने पीने के भी वाले हो जा रहे हैं, और परेशान कर दिया इन्होंने। और ये जो पेट्रोल है, इसने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। सवारी पैसे नहीं दे रही, और 1000-2000 रुपया कमाते हैं, 700-800 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। 1000-1200 में घर का चूल्हा नहीं जा रहा अभी। क्या बनेगा? आप ये कब से आप लोडर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, चला रहे हैं? मुझे 5 महीने हो गए हैं। तो ठीक है, प्रॉफिट मिल जाता है? अब पहले लोग गुजारा हो रहा था, अब समझ नहीं आ रहा इसका। अभी जो महंगाई कर रहे हैं, इसकी समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आई? बहुत ज़्यादा परेशान किया उन्होंने। कितने आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। वो पढ़ा रहे हैं उन्हें? अभी लग रहा है कि हुकूमत पढ़ाने नहीं देगी। क्या मतलब, नहीं पढ़ा सकेंगे? 1200 के अंदर, 1000 के अंदर क्या बच्चा घर का खर्चा करेगा, ये बच्चों को पढ़ाएगा। अच्छा, अभी सुबह के वेले खड़े खड़े होके जा रहे हैं घर को। तो इसने तो तेल खा लिया 300 रुपये का, 300 का ये तो तेल खा गया ना भाई। मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा। तो ये किस तरह बात फिर जाएगी? क्या बनेगा? ये तो बस क्या सबसे बड़ा करेगा? तो प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल से महंगाई बढ़ती है, और बहुत शिद्दत से बढ़ती है। खुदकुशी करेगा ना अब। आहिस्ता आहिस्ता जो ये कर रहे हैं, ये हमको मार देंगे, हमारे हाथों से ही मार देंगे हमको। ये हमारे हाथों से हमको मारेंगे भाई। अल्लाह महफूज रखे सबको, लेकिन गरीब का चूल्हा तो बिल्कुल ही, उसका तो कोई हाल नहीं रहा। मैंने बताया तो है भाईजान, ये हमको खुदकुशी करने के लिए मजबूर करेंगे।
क्या करेंगे जब बच्चों को खाने के लिए नहीं देंगे? चाटने का इस ऐसी ज़िंदगी को चाटेंगे, क्या करेंगे? अब तो ये हाल है कि सुबह का आया हुआ हूँ, 1 रुपया नहीं पकड़ा, इसने 300 का घर का आने जाने का तेल खा लिया। क्या हाल है आपके? अल्लाह सेहत कैसी है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। शिवाज भाई खैरियत है ना? नहीं, क्या हुआ है? तंग हैं, नहीं काम चल रहा? नहीं चल रहा, रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। तेल का आपने देखा क्या हुआ है? क्यों आप आए हैं इधर? आपके लिए? हमारे लिए आए हैं, हाँ। हमारा कोई फ़ायदा सोचे हैं? आपका फ़ायदा तो हुक्मरानों ने सोचना है ना? तो आप उनके लिए आए हैं ना? नहीं मैं उनके लिए कैसे आया हूँ? कैसे आए हैं? अब कान हमारी पुट्ठा बात- पढ़ लिया। हमारी बात जाएगी उनके पास। कान तो सीधा पढ़ो ना, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਹੁਣ 3 ਲੀਟਰ ਤੇਲ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ 251 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, 251 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰੋਟੀ ਰਹੇ। ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ? ਆਟਾ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਸੁਣਾਣਾ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੋਈ ਆਏ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ? घुमाई जो साजी इधर उधर सारे वीडियो घुमाई जो जेड़े तो ना घुमाते रहे। और फोकस ही आप पे किया हुआ है, आपकी बात सुनवा रहे हैं, आप पे फोकस है। आप बात बताएं, ठीक है, आपकी सुन रहे हैं सारे, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, ठीक बताएं। है। साडा कोई हल करो, तेल लो करो या पेट्रोल लो या महंगाई लो करो। क्या हल होना चाहिए? पेट्रोल आ जाना चाहिए, ये तो कहते हैं 300 पे जाना है अब। तो ऐसे कहने 150 भी दे दो तभी बारे च। तो आप सारा दिन कितना कमा लेते हैं, दिहाड़ी कितनी पकड़ लेते 700 हैं? कमा लिए तभी नहीं पूरी पैंदी भाई। 700 कमा लिए तो 250 रुपये लीटर तेल है, 700 से 250 कर लो कितना बचता मगर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हैं ते 800 रुपया दिहाड़ी मालकां ने कीती नहीं ते ਉਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ 700 रुपया दिहाड़ी ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਉਣਾ? बच्चे छोटे हैं अभी जी, बड़े? नहीं छोटे ने, कितनी उम्रें हो गई? 8-8 साल के हो गए, 6-6 साल, 12 साल तक थले 12 ने। साल। तो पढ़ाया भी है उन्हें? हाँ अलहमदुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं, लेकिन माशाअल्लाह। वो हुकूमत ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਰਹਾ ਕੇ ਭਰਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਜ ਮੈਗ ਲੈ ਕੇ ਪੜੋ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, तो मैं सुनिया तो बड़ा खुश होया लेकिन मज़ा नहीं आया। तो साडा इंटरव्यू मेरा खास तौर पे ते वीडियो जाएगी ना लोग देखने गोआल मंडी की जंपवाल है मेरी, 240 नंबर मकान है, सारा कोई मैं हकीकत दस रहा। पाथी ग्राउंड गोआल मंडी के मेरी जंपवाल है तो 4 बच्चे हैं, लेकिन हम तंग पै गए हैं। पहले बड़ी अच्छी रोटी खा रहे थे, पहले शहबाज भाई बेहतर था? बेहतर, बहुत बेहतर थे। तो आप नून को सपोर्ट करते हैं? हाँ नून के साथ है। कैसा लगा कल मरियम बीबी भी परसों आई थी? और कैसा सारा लगा? कुछ सही लगा है, सानू भी सही तो ऐसा ही है। 3 घंटे लाइन च लगे हैं। तो ये बताएं ना, आप मरियम बीबी को तो मैं बताएं, बता उनकी रहा हुकूमत हूँ ना। है, उनकी हुकूमत है, उन्होंने पता है आपकी हुकूमत है ना। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਸ਼ੀਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਗਲੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਆ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ये पूछ रहे हैं आप मरियम बीबी से ਹਾਂਜੀ कि आप क्या दे रहे हैं फिर? हाँ हमें क्या दे, पेट्रोल भी सस्ता नहीं है, आप दे रहे हैं। नहीं पेट्रोल तो यही हो पूछ रहे हैं ना, गया। यही पूछ रहे हैं ना। 110 रुपये पेट्रोल हो गया। ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ वो कहता मैं नहीं काउंसलर भाग गया। ਵਾਕਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ 120 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਨੇ, 120 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਣ 120 ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। नहीं भाई, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋ ਨਾ।
ये आप मरियम बीबी से कह रहे हैं? हाँ जी, क्या आपका एहसास नहीं कोई कर रहा? हम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ जी, लोकल सपोर्ट कर रहे हैं, वोट डालने जाते हैं, हाँ। लेकिन वो आपका नहीं कर रहे नहीं हैं। कर रहे हैं। ठीक बात तो ठीक मोहब्बत है। करो, थोड़ी सी मोहब्बत करो। मरियम बीबी सुन रही हैं आपकी बात? ठीक है, मरियम बीबी सुन रही है तो उनसे मोहब्बत करें ना। हर वोट, एक भी वोट बाहर नहीं गया। क्या पैगाम है आपका? शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम है? वो पैगाम तो आपके वज़ीर आज़म है। ये अच्छा बात है आज, ये ठीक है आज जो हो रहा है। नहीं ठीक है तो आप 250 रुपये लीटर तेल। नहीं, आपका गुजारा नहीं होगा, हैं? गुजारा होना बंद हो जाएगा। यार 110 रुपये कमाए सुबह से, तो 110 में तो कुछ भी नहीं है, आप रोटी नहीं एक वक्त की पका सकते। तो बच्चे कैसे दे पालें? एक वक्त की रोटी नहीं पक सकती। तो फिर हल शहबाज भाई क्या है, इसका हल क्या है? फिर मियाँ साहब, मरियम नवाज सब अपने अपने घर वाले फैमिली हैं, लेकिन हमारा गरीब आदमी का सोचें। ज़िंदगी से लेके अब तक इन्हें को वोट दिया है, नहीं तो मेरा वोट चेक कर लें। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आप क्यों झूठ बोलेंगे? आप सही बता तो रहे हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा ख्याल करें। ये अच्छा हो रहा है, आप हम पे क्यों आए हैं? मैं कि शहबाज भाई से मिलूं जाके, ताकि पूछूं शहबाज भाई से कि भाई इधर कोई एक शहबाज तो नहीं है, सारे शहबाज हैं। नहीं, मैं ही कहला हूँ, लेकिन थोड़ा सा हालत वाइज तो देखें ना, कितने लोगों के हालात खराब थोड़ा सा सर, थोड़ा सा हमारी तरफ गौर करें। गरीब आदमी सब है, हंसने वाले सारे हैं, ये सब हंस रहे हैं, लेकिन जब ये जो पीछे ना तकलीफ में होते हैं ना, फिर बात करते हैं क्या करनी है, लेकिन इस वक्त हंस रहे हैं। लेकिन हम तकलीफ में हैं, रक्शे वाले। 120 रुपये कमाए मैंने, सुबह गया 8 बजे का, लाइन में खड़ा हूँ। 120 का 300 से नीचे उसने तेल नहीं डाला। तो रात में बामिया कॉलोनी से लेके तो छतरे तक पैदल गया हूँ। कह रहे नहीं जी वो उन्होंने तेल बंद करता जी, वो गवर्नमेंट वालों पीछे फोन आ गया जी, तेल बंद करता है। सुन रहे, बंद हो गया। ये सब हंस रहे हैं, अपनी अपनी बात सुनाएंगे ना, सारे सच्चे हैं। नहीं साझे हम भी रक्षा चलाते हैं, लेकिन जब आपका टाइम आता है ना, आप हमें याद करते हो। वोट दे दो, रक्षे का 1200 ले लो, 1000 ले लो, हम देंगे, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। खाना भी नहीं मिलता, जब जीत गए तो नारे लगते हैं, नवाज शरीफ जीत गया, मरियम नवाज जीत गई, इमरान खान जीत गया, लेकिन हमें रोटी से होता है, अपने बच्चों की खातिर सिर्फ। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सईद। सईद क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे भाई ऐसे होटल वगैरह पे जॉब करता। क्या हुआ आपके पास, क्या हुआ? मैंने भाई इनसे बोला कि मुझे दही दो, आप दही दो, दही के अंदर चीनी भी डाल के दो। चीनी भी डाल दो। इन्होंने मुझे दही के अंदर चीनी डाल के दी है, मैंने दही को खाया है। मैंने बोला भाई कितने पैसे बने? बोलता है 250 रुपये। 250 रुपये? अब बताओ भाई, 250 रुपये में कोई एक दही का प्याला पीता है? 250 रुपये में दही का प्याला कहाँ से आ गया? ये भाई आपके लाहौर में मिल रहा है। मुझसे पूछा तुम कहाँ से आए हो, मैंने बोला मैं हैदराबाद से। बोला ये हैदराबाद नहीं है, ये लाहौर है भाई, यहाँ पे 250 की मिलती है दही। एक मिनट आइए ज़रा, मजाक कर रहे हैं आप? जी आप मजाक कर रहे हैं? जी। मजाक क्यों कर रहे हैं? इनको मैंने बोला था, आपको मैंने बहुत देखा है, आपका वो तमाशा वाला टेंशन है ना, कोई बात नहीं थी मेरे पास कुछ कहने के लिए, इसीलिए मैंने फिर अपने से ये बना दी। ओह, तो आप ठीक हैं, खैरियत से? मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। आप खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। माजी के हालात देख लें कि माजी में भी पेट्रोलियम मसनूआत में बड़े पैमाने पर जब इजाफा होता था तो अवामुन्नास जो हैं वो क्या राय रखा करते थे। देखें ज़रा माजी के हालात। अस्सलाम वालेकुम जनाब, साढ़े लो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासम। कासम भाई, क्या हुआ? सर जी देखो, गरीब बोल रहे हैं आप, क्या हुआ? आदमी है, कम कोल कोई नहीं है। देखो 2 साल हो गए सेहत कार्ड का चलता नहीं पिया। मैं उतो तो इलाज कराया है,
ਫਿਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਟੇੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ ਨੇ 350 ਨੂੰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏ ਤੇ 300 400 ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਭਾਈ नहीं तो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं इंडिया से तो अभी सस्ता है पेट्रोल। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸੋਨਾ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ कह रहे सब्सिडी दे रहे हैं। ਸਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ एहसास प्रोग्राम वाले आए आपके घर? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ पता नहीं किया? ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੇਖੋ देख लिया देख लिया। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨੇਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀਏ ਰੱਬ ਕੋ ਡਰਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ पहले क्या करते थे आप? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਸਾਂ आप भी तो लड़ रहे हैं आप। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ आप डायरेक्ट हुकूमत से लड़ रहे हैं। ਸਰ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ पहले किससे लड़ते थे? ਪਹਿਲੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ FIR हुई कभी आप पे? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਫਈਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ थाने रहे कभी? ਹਾਂਜੀ कितने दिन? ਕੋਲ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ जुडिशल हो गए थे? ਉਹ क्या मुकदमा था? वाइस प्रेसिडेंट 302 302 के अंदर कैसे? जनाबे अली 302 ਚ मारा था किसी को? ਉਹ किसको? ਉਹ ਐਸੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ कत्ल कर दिया आपने? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ आपने मार दिए बंदे? ਉਹ क्यों? ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ इंसान को एक को मारा, इंसानियत का कत्ल पूरी का। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੁਰਾਨ बाहर कैसे आए हैं? कुरान पढ़िया बाहर कैसे आए? सजा कटी कितने साल? लाइफ प्रिजन कितने साल काटी? 25 है आप जेल में रहे? 16 एज थी मेरी उस वक्त 16 साल की उम्र में बंदा मार दिया था। अबे अली किसको मारा था? बस इंडिया ने ना 100 किस चीज से मार दिया? बस नाल सन मेरे 3-4 दोस्त नहीं वो फायर किया? नहीं 3-4 दोस्त चाकू मारे? हाँ उन्होंने भी मारे ते फिर मैं आपको रहम ना आया किसी को कत्ल करते? मेरे दोस्तों ने मारे ना ते मैं क्या यार मेरे ते पा दियो है कोई उसी ले सकते हो आपने कत्ल नहीं किया था? नहीं उन्होंने लड़ाई उन्होंने मैं अपने आप से चल लिया कैसी गल है आप बेगुनाह तो नहीं फंस गए थे? बेगुनाह फंस सही गया। बात बताए ना मुझे यार। बेगुनाह फंस गया सा ते मैं उन्होंने दा सिर अपने ते ले लिया बेगुनाह आप देखें तो 2 मिनट में आपने 3 कहानियां चेंज की हैं। नहीं मैं क्या गल हैगी कि असी तो आप 25 साल अंदर रह के आए? हाँ चलन नूं तैयार आ बाकी दोस्त? उन्होंने पर्चे नहीं ना होने दिता अपने ते ले लिया ना इसका आपको क्या मिला? बाजी खुश किया अल्लाह नु के चलो पैसे मिले आपको? ओ नहीं सर जी हुंदे ते फिर रोंदे ਤੁਹਾਡੇ अगे लाखों रुपया लिया, इस बात का क्या लिया? सर जी कुछ भी नहीं था अल्लाह ते लेके ਤੁਹਾਡੇ को बंदे यार बेलियों को बताएं जिनके लिए कत्ल आपने लिया था सर। अरे कोई मुलाकात नहीं आंदा सी ओ मुलाकात को नहीं आंदा यारी किधर गई? बाद फिर ये की आंखें कहते खुल गई आपकी? सर जी देखो ना कुरान पढ़ने नमाज पढ़ने यार आप को डर या अल्लाह को गलती माफ़ी दे जेल में ही आंखें खुल गई? नहीं उस तो पहले भी कुरान पढ़े सब माँ बाप ने सुना है जब यारी वाले यार नहीं आए तो फिर उसी खुल गया कि बस कि उन किस्से ते एहसान मत करो जिनको गुस्सा आता है उनको क्या पैगाम देंगे? सर जी उन्होंने ये कहने खुदा दा वास्ता ही वाम ते रहम कर चले तुम ही जाना चले असी भी अल्लाह के घर जाना मेरी बात नहीं समझे। जिन लोगों को गुस्सा आता है उनको क्या पैगाम देंगे? आंदा है कि कोई गल कढ़ दे ना तो वेखो कि नबी पाक ने कहा मेरे ते वेले वेख के उन्होंने माफ़ कर दो कि जे अल्लाह दे सदके तेनू माफ़ किया। अब आप गुस्सा नहीं करते? हूँ कोई हुकूमत पे भी ना करें गुस्सा? हूँ तुम मैंने कहते मैं कहना छपाई चल होर हुकुम नहीं तो हुकूमत को भी कुछ ना कहें, उस पर गुस्सा कर रहे हैं। हुकूमत असी खाना कित्थों ए मैनू ये ते दसो ओए होए होए। खुदा दे रसूल दा वास्ता ये मेरी लाती सीधी करा दो कि मैं काम ही कर सका मेरे ते घर खान नू कोई नहीं गा अपनी से अब की करना है जो कुछ नमाज पढ़नी है कुरान पढ़ना है 5 सूरतां पढ़ना है नमाज जनाजा आंदा है माने मुफत अब कुछ आंदा है रब को मंगने या अल्लाह ओ अल्लाह ताला कहंदा फिर ते सही बाहर ते जा हुण मैं ताने कहा सर जी मैनू दे दियो सर जी मैनू मैं 3 महीने घर बह जावां ना मेरे घर रोशन पा दियो तो मैं ठीक हो जावांगा मैं थोड़ा करना है तो असल वजह यह आई कि मैं घर बह नहीं सकदा हेलो मेरी लात 3 जगह तो फ्रैक्चर है मैं बवागा कि मैं खावागा कित्थों दवाइयाँ दी होनी डब्बी सर जी सुबह शाम में दवाई खानी होंदी है और 1200 रुपए की डब्बी है तो एक गोली डब्बी है 400 रुपए की फिर मैं
अभी दोस्त वगैरह कोई नहीं पूछता? सर जी मैं कहना मैं भैन भरा नहीं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कोई नहीं पूछ रहा? मैं कहना मैं कोई भी नहीं पूछता सिर्फ अल्लाह ताला ने ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਦਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ उस वक्त आप गुस्से में आ जाते थे? सर जी उस वक्त बच्चा सा थे वो तो हूँ कुरान पढ़िया तर्जमा पढ़े अल्लाह ताला ने क्या नबी पाक ने वेखना अल्लाह नबी पाक जी तुसी क्या सी नहीं बोलना जन्नत लैनी माफ़ी दे दो कोई भी होंगी गुनाहगार है या अल्लाह पाक पता नहीं किमें पढ़े माफ़ी दे दो माफ़ी हूँ तो असी माफ़ी मंगने तुहाडे नाल कोई गलती होई है सर जी गलती हो गई माफ़ी दे दिओ हूँ तो माफ़ी मंगने मेरी लत्त किते सही करा दिओ तो तुहाडी बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला तुहानू जज़ा देवे असी तो कुछ नहीं दे सकते अल्लाह ताला ही तुहानू नेकी अल्लाह ही देगा बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या बना पेट्रोल का? पेट्रोल रातों रात इन्होंने आए हैं एकदम ऐलान कर दिया महंगा फिर? करना। पहले सुना थे आए कम हो रहा है, रात को आके उन्होंने महंगा कर दिया। ये तो ये हुकूमत चल रही है, कैसी हुकूमत चल रही है? अब बड़ा डिप्रेस्ड हो जाते होंगे पेट्रोल बहुत कीमतों तंग में। हो जाते हैं, बहुत तंग हो जाते हैं। एक दिन सोचेंगे अगले दिन डलवा लेंगे या रात को डलवा लेंगे, अगले दिन महंगा डलवाना है और तो कुछ लाइनें लग जाती हैं फिर पेट्रोल पंप से? लाइनें सिर्फ और सिर्फ 12 बजने की देर होती है, लाइनें जितनी मर्जी लगवा लें इनसे। बहुत तंग कर रहे हैं ये हुकूमत वाले। आप क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। अमीर आदमी है, आप क्या तंग हो रहे फिर हैं? भी तो बिजनेसमैन ने भी आगे लेबर को देना है कि नहीं देना? निकल ही आता है मार्जिन मुर्जन। मार्जिन कहाँ से? इम्पोर्ट ही मुनाफे का प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा लेते हैं। इम्पोर्ट बैन है हमारी तो हाँ, आइटम्स इम्पोर्ट भी बैन है। इम्पोर्ट बैन। हमारी आइटम्स बैन है। बाहर से क्या मंगवाते हैं आप? मेरा एयर कंप्रेसर का बिजनेस है, स्टील का बिजनेस है। एयर कंप्रेसर बैन हो गया। किस मुल्क से मंगवाते हैं? चाइना से। वो भी नहीं आ रहा? नहीं, क्या करूँगा? फिर कैसे चला रहे हैं? चल रहा है बस अल्लाह के हुक्म से। जो माल पड़ा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता बेच रहे हैं, होलसेल नहीं कर रहे। अच्छा, एक एक करके बेच रहे हैं? एक एक करके बेच रहे हैं। महीने का ताकि अपना चलता रहे ना कि जब तक उन्होंने इम्पोर्ट खोल एक पीस में से एक पीस कितने का आप सेल आउट करते हैं? यार मुख्तलिफ पर रेट यूनिट? है, मुख्तलिफ रेट है। अब मार्केट में आपको वही मेरा होलसेल का काम है। मेरा यही होता है कि ग्राहक को सस्ती से सस्ती चीज़ दे दूँ, महंगी ना दूँ, अपना प्रॉफिट कम कर लूँ लेकिन बोझ ना पड़े किसी पर। अब आप थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं? बेच रहे हैं आगे चलता रहे अगली सिस्टम। छोटी ईद अगला- भी निकाल जाए। अगला साल तो कम 3 महीने का है, 3 महीने बाद भी इन्होंने बैन नहीं खोलना वो आइटम्स का। मुश्किल लग रहा है? बहुत मुश्किल लग रहा है। वो कहते हैं हमारे उन 2 आइटम्स के, उन 2 कोड्स के साथ ही हमारा ज़्यादा ज़र कितने मुआवजा। साल हो गए आपको ये करते हुए? माशाल्लाह 5 साल हो गए हमें। अब तो तजर्बा हो गया। हाँ जी। अब तो आप किसी और भी अगर आइटम की प्रोडक्ट तरफ पे जाएंगे, जाओ, आइटम पे जाएंगे तो वो ज़्यादा दोबारा तजर्बा लेना पड़ेगा। आपको दोबारा सारा, है ना? तो इतना क्या फ़ायदा होगा मुझे इतना करके? पर चलें, 3 महीने बाद आपको नहीं उम्मीद? ये नहीं उम्मीद है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये डॉलर जो थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, ये बिजनेसमैनों का क्या ख्याल है? आप जैसे जो लोग हैं जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, इन्होंने यही सोचा कि कम कर दें तो एकदम इनका तो कोई पता नहीं, रातों रात पेट्रोल चढ़ा देते हैं, डॉलर सुबह उठते को कहाँ पे पहुँच जाए। हम तो अगले दिन यही सोच के जाते हैं कि कल नहीं पता डॉलर कहाँ पे होगा। आपको नहीं अंदाज़ा? नहीं अंदाज़ा। मार्केट में फ्लक्चुएट होना किसी को एक भी नॉर्मल नहीं बात पता। अब हो गई। किसी को नहीं पता डॉलर। अब जो चाइना वाले हैं वो कहते हैं ज़्यादा RMB पे पैसे देते हैं, उनका नहीं पता कि क्या करना है। तो आप कह रहे हैं कि मार्केट पे लोगों का एतमाद ना रहना भी बिल्कुल एतमाद बहुत बड़ा रहा मसला ही है। नहीं है। ग्राहक आता ही नहीं मार्केट में। पूरा दिन हो गया है, पूरा दिन बिल्कुल वेला बैठ के आ गया हूँ कि अपनी जेब से खर्चे ही करना है हमने, तो फिर क्या फ़ायदा हो रहा है? कम से कम इमरान खान था, ये तो पता था ना कि कोई चल रहा था हमारा भी सिस्टम। हालांकि मैं इमरान खान को वोट नहीं दिया था। वोट ही नहीं दिया था? वोट इमरान खान को नहीं, नून लीग को दिया था। अब नून लीग को दे के पछता रहा हूँ। 18 ज़िमनी में भी हमारा बना हुआ था, 130 का हल्का था हमारा, दे के गलती कर ली। इस बार तो गया ही ज़िमनी में, तो गया ही नहीं वोट देने, पहले ही दे के मैं कहा बहुत है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, या सही करें सारा कुछ। डॉलर को ये देखते हैं ना अब कितने दिन स्टेबल रखते हैं। पेट्रोल आलमी में मंडी में सस्ता हुआ है, पाकिस्तान में महंगा हो गया। गई तो सस्ती होने की समरी थी, मुफ्ताज साहब ने महंगा कर दिया। तो अब इसका मतलब है कि
जो 10-15 दिन थोड़े स्टेबल गुजरे थे कि शायद मार्केट थोड़ा चल जाए लेकिन 10-15 दिन अगले भी नहीं लग रहा कि कोई गाहक आ जाए मार्केट में। जिसको रेट बताओ, अब मैंने माल मेरा आया था 1 अगस्त वाले दिन, 1 जुलाई वाले दिन, मुझे 15 से 20 दिनों बाद बैंक ने डॉक्यूमेंट दिए थे। 15 दिन बाद उस पर डेमरेज स्टार्ट हो जाता है। डेमरेज के साथ मेरा डिटेंशन भी पड़ा है। मैं कहाँ से पूरा करूँगा? गाहक को कहीं गाहक ये कहते हैं जी डॉलर कम हो रहा है, आप क्यों महंगा बेच रहे हैं? आपको उधर फाइन हुए हैं सारे? मुझे कम से कम 4.25 लाख रुपया फ़ाइन पड़ा हुआ है। लीगल बैटल लड़ के तो मैं क्या करूँ फिर? मेरा यही था कि बैंक से डॉक्यूमेंट देने हैं, डॉक्यूमेंट दिए, इन टाइम डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। ईद आ गई, ईद के बाद उन्होंने 3-4 दिन तो पहले वो आए ही नहीं। पीर वाले दिन मार्केट खुली है, बुध वाले दिन वो कस्टम वाले आए हैं। बुध वाले दिन कस्टम पे लगा है माल, पीर वाले दिन अगले निकला है। 8 से 10 दिन का डेमरेज मुझे पड़ा है। अब उन्होंने आकर डेमरेज कम कर दिया जी, हाफ 50% आप दें। जिन्होंने पहले पूरे दिए हैं या तो उनके वापस करें, फिर आप उनके भी वापस करें ना। हमारे से तो उन्होंने पूरे लिए हैं। बड़ी अहम बात है। इसी वजह से आपका कस्टमर आपको कहता है कि भाई आप क्यों महंगा बेच रहे हैं? महंगा क्यों बेच रहे हैं? डॉलर आप 260 का तो रहा नहीं। इतना भी पता है मार्केट में अभी भी सबसे कम प्राइस है, लेकिन फिर भी कस्टमर को क्या है कि आप अभी भी उतने रेट पे बेच। वो ठीक कह रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता आप कहाँ फंसे हुए हैं। वो ठीक कह रहे हैं, उनका कहना बनता है। अगर हमने डॉलर के हिसाब से चढ़ाया था तो हमें डॉलर के हिसाब से गिराना भी चाहिए, लेकिन अब जहाँ पे हम आके मजबूर हो जाते हैं उससे नीचे तो नहीं कर सकते।